जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल के बारे में जानेंगे, जो कि 1206 से 1226 ईस्वी तक रहा। इसमें निम्न वंश ने शासन किया, जैसे कि गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। तो इन सब में से सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश यानी कि ममलुक वंश के बारे में जानेंगे, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश में निम्न शासक हुए, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोइजुद्दीन बारहम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मोइजुद्दीन कैकोबार और सबसे अंत में कैमूर्स। तो इन सब में से सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि ये गौड़ी के गुलाम थे। इन्हें लाख बख्श कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लाखों का दानी। इसीलिए उस समय दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। इसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भारत का पहला मस्जिद कहलाया। मोहम्मद गौरी ने अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के जगह 2.5 दिन का झोपड़ा प्रसिद्ध मस्जिद का नींव डाला, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के सम्मान में कुतुब मीनार का नींव डाला, जिसे उसका दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। यह दिल्ली में 1199 ईस्वी में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चोंगल पोलो खेलते समय हो गया। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। ऐबक की मृत्यु के बाद उसी का बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सका, क्योंकि इसी का बहनोई इल्तुतमिश ने शासन छीन लिया और खुद को शिपा सलान कहा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक शासक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद था। इल्तुतमिश को सत्ता में आने पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लोग इन्हें सुल्तान मानने से मना कर रहे थे, क्योंकि यह गुलामों के गुलाम थे। इल्तुतमिश अगर इन चुनौतियों का सामना न कर पाता तो दिल्ली सल्तनत खतरे में पड़ जाती। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए चालीसा दल का गठन किया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। इसमें कुल 40 तुर्क सरदार थे। इल्तुतमिश को अल्तसमस भी कहा जाता है। इसने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहा। इसे सुल्तान पद की मान्यता 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने दिया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। यह प्रथम ऐसा शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित किया। इसने सेना भी वंशानुगत परंपरा शुरू कर दिए। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन न देकर जमीन देने की एकता प्रणाली को अकबर के काल में मनसबदार और अंग्रेज के समय में जमींदार कहा जाने लगा। चंगेज खां मंगोलिया के शासक इल्तुतमिश के काल में प्रथम बार आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने चांदी का मुद्रा टाका चलवाया, जिस पर इल्तुतमिश का नाम अरबी भाषा में लिखा था। साथ ही साथ इसने तांबे की मुद्रा जीतल चलवाया। ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे नसरुद्दीन को चुना था, लेकिन इसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही हो गई। तब इल्तुतमिश ने यह घोषणा किया कि मेरे छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य है, अतः मैं अपना उत्तराधिकारी रजिया को मनोनीत करता हूँ। लेकिन रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत करना इतिहास में असाधारण घटना थी, क्योंकि इसके पहले जितने भी तुर्क शासक हुए उसमें से कोई भी महिला नहीं थी।
अतः रजिया का लगातार विरोध जारी रहा, यहाँ तक कि रजिया की सौतेली माँ शाह तुर्कान भी रजिया के विरोधी बन गए और इसने चालीसा दल के साथ मिलकर अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित करवा दिए, लेकिन वह सही ढंग से सत्ता नहीं संभाल पाया। अतः जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। रजिया ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और जब फिरोज सैनिक कार्रवाई के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए थे, उसी बीच दिल्ली के जनता के समर्थन से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रही। रजिया सुल्तान भारत के प्रथम महिला शासिका थी और यह प्रथम विदेशी भी थी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। रजिया जनता से समझौता कर गद्दी पर बैठी थी कि यदि जनता हमारी शासन से संतुष्ट नहीं हुई तो मैं स्वतः पद त्याग दूंगी। रजिया ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। रजिया की शादी मलिक याकूत से हुआ, जो अमीर एक खाटूर यानी कि शाही अस्तबल का सेनापति था। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने अपने प्रांत तबरहिंडा या भटिंडा में विद्रोह कर दिया। तब रजिया ने राजधानी का प्रशासन मलिक याकूत को सौंपकर विद्रोह दबाने के लिए प्रस्थान की और रजिया के राजधानी से दूर जाते ही वजीर द्वारा मलिक याकूत की हत्या कर दी जाती है और रजिया के सौतेले भाई मुइजुद्दीन बारहमशाह दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिए जाते हैं और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। तब रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर ली और दोनों ही संयुक्त सेना दिल्ली पर आक्रमण कर दिए, परंतु यह युद्ध में पराजित हो गए और वापस भटिंडा लौटते समय इनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई। यह कुल 3 वर्ष 6 माह व 6 दिन तक गद्दी पर बैठी। रजिया के बाद दिल्ली के गद्दी पर बारहमशाह, अलाउद्दीन शाह, नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे, लेकिन इतिहास में इनकी कोई विशेष प्रसिद्धि उपलब्ध नहीं हुई। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1265 से 1287 ईस्वी तक शासक रहा। इसका वास्तविक नाम अलगू खां था। इसने चालीसा प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने साजदा प्रथा व पीबोस प्रथा की शुरुआत की, जिसका अर्थ होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के पद को चूमना। बलबन के नीति को लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता है। इसने सेना में वंशावाद परंपरा को समाप्त कर दिया और बुजुर्ग सैनिक को पेंशन देने की शुरुआत की। इसने एक सैनिक विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की और अपने अधिकारियों से कहा, सही न्याय करना, नहीं तो इसका दंड राजा को मिलेगा। बलबन ने नौरोज उत्सव यानी कि ईरान का उत्सव चलवाया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम द्वितीय हिंद था, बलबन के ही समकालीन थे। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अमीर खुसरो को बनाया था। अंत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।